जैसे ही डेव एक पेड़ को काटता है वो सीधा जाकर एमा के ऊपर गिर जाता है। डेव एमा के पास जाता है और उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ का वजन काफी ज्यादा था। अब डेव के पास एमा के हाथ को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डेव वैसा ही करता है। खतरनाक हादसे के बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम एमा को देखते हैं जो कि अपने कटे हुए हाथ को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगी थी और साथ ही साथ उसे लगने लगता है कि बिना हाथ के वो बदसूरत दिखने लगी है। इसी के चलते वो डिप्रेशन में चली जाती है। डेव को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए एक दिन डेव एमा के लिए एक नकली लोहे का हाथ लाता है, लेकिन वो हाथ एमा को पसंद नहीं आता। इसलिए डेव रात में जागकर एक हाथ का डिजाइन बनाता है। एमा उस डिजाइन को देखते ही खुश हो जाती है। डेव कहता है कि यह हाथ 2 दिनों में बन जाएगा, लेकिन एमा कहती है कि मुझे यह हाथ लोहे का नहीं बल्कि सोने का चाहिए। डेव कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन एमा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर डेव मान जाता है। इसके बाद डेव अपनी आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी बेचकर उस सोने के हाथ को बना देता है। फिर एमा उस हाथ को पहनती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में एमा के उस सोने के हाथ की वजह से उसके पूरे शरीर में इंफेक्शन फैल जाता है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि इस हाथ को निकालना होगा, नहीं तो इंफेक्शन फैलने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन एमा को वो हाथ इतना पसंद आ गया था कि वो हाथ को निकालने के लिए मना कर देती है। डॉक्टर डेव को उसे समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो डॉक्टर को बिना हाथ निकाले एमा का इलाज करने के लिए कहता है। अब इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एमा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। लेकिन मरने से पहले वो डेव से कहती है कि मेरे इस सोने के हाथ को मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही दफना देना, और ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। अब यहाँ से सीन कट होकर हम एमा के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर डेव एमा की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उसके सोने के हाथ को भी उसके साथ ही दफना देता है। इसके बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम डेव को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था, क्योंकि डेव को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा गरीब हो चुका था। तभी डेव को एमा के उस सोने के हाथ की याद आती है, जिसे बेचकर उसे काफी ज्यादा पैसे मिल सकते थे। इसीलिए वो रात के अंधेरे में एमा की कब्र के पास जाता